जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ओलंजापाइन टेबलेट के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर ड्रग है और मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। यह जो ओलंजापाइन ड्रग है यह तो दवा का मूल नाम हो जाता है। अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपका ओलेंज टैबलेट, ओलेक्सा टैबलेट और ओलेक्सा टैबलेट हैं। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड्स है, बट जो ओलेंज टैबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि सन फार्मा कंपनी का है और यह आपको ओलेंज नाम से फ्रीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। यह जो ओलेंजापाइन टैबलेट है यह ज़्यादातर आपको 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, बट जो 2.5 मिलीग्राम वाली टैबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है और ज़्यादातर आपको 2.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ वाली टैबलेट ही प्रयोग में लिया जाता है। तो अब अगर हम जानते हैं कि यह जो ओलेंजापाइन टैबलेट है इसका किस किस क्या क्या बेनिफिट्स है और किस किस प्रकार की समस्या में इसको प्रयोग में लिया जाता है, तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है दोस्तों, जो कि एक मेंटल कंडीशन होता है व्यक्ति का, जिसमें जो दिमाग है वो मानसिक तौर पे स्थिर नहीं रह पाता है, अस्थायी तौर पे स्थिर नहीं रह पाता है। तो उस मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर है यह ओलेंजापाइन टैबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको हेलुसिनेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जिसको हेलुसिनेशन नाम की बीमारी होती है, मतलब जिस चीज़ों का अस्तित्व नहीं है वह चीज़ें व्यक्ति को दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ फील करता है, तो उस कंडीशंस को भी ठीक करने के लिए यह ओलेंजापाइन टैबलेट रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जो कि अपना सोचन शक्ति खो चुका है, जिसके मतलब मानसिक स्तर पे व्यक्ति सोच नहीं पाता है, किसी चीज़ को थिंक एंड एबिलिटी की समस्या हो गई है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह ओलेंजापाइन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा मैनेनिया नाम का एक डिजीज होता है दोस्तों, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है, ब्रेन से ही रिलेटेड है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में यह ओलेंजापाइन टैबलेट रिकमेंड किया जाता है। मतलब अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो अगर व्यक्ति को दिमाग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो रही है, जिस वजह से व्यक्ति रेस्ट नहीं कर पा रहा है या कुछ चीज़ों को सोच नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, पागलपन जैसी हरकतें कर रहा है, तो इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर है यह ओलेंजापाइन टैबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। वैसे यह जो ओलेंजापाइन टैबलेट है बहुत ही अच्छी टैबलेट है, बट इसके अलावा भी यह बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी अपना रखती है। तो अगर हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग जैसी शिकायत हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति को गहरी नींद आ सकता है, व्यक्ति को डिजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब मुंह में सूखापन वगैरह हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। इसके बाद अगर व्यक्ति लंबे समय तक प्रयोग में लेता है तो व्यक्ति का वेट गेन हो सकता है, मतलब वेट बढ़ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन, ट्रिमर्स और जब भी व्यक्ति स्टैंड करता है, खड़ा होता है, तो सडनली उसका ब्लड प्रेशर है वह फॉल हो सकता है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है। ये इफेक्ट्स अगर सीवियर स्टेज में आपको देखने को मिलता है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यह जो ओलेंजापाइन टैबलेट है इसको किस प्रकार से प्रयोग में लेना होता है और कितने लंबे समय तक प्रयोग में लेना होता है, तो ऐसे इसकी डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर आपकी कंडीशंस के आधार पे निर्धारित करते हैं। बट फिर भी अगर एक एडल्ट व्यक्ति को देने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस एडल्ट व्यक्ति को 2.5 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाना खाने के बाद रिकमेंड कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ रात को खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। तो दोनों तरीका सही है, बट कितने लंबे समय तक लेना है यह आपकी कंडीशंस देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लंबे समय तक आपको प्रयोग में लेना चाहिए। वैसे यह ओलेंजापाइन टैबलेट है या तो अच्छी टैबलेट मानी जाती है, बट इसके अलावा यह टैबलेट्स व्यक्ति के लिए घातक साबित हो जाता है जब व्यक्ति को कुछ एंटी फंगल ड्रग्स जैसे क्लोट्रिमाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और माइकोनाजोल, तो ये सारे के सारे जो एंटी फंगल ड्रग्स है अगर इसके साथ व्यक्ति को दिया जाता है तो व्यक्ति की जान जा सकती है, या मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जैसे साइड इफेक्ट्स छोड़ सकती है। तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। मतलब अगर आप एंटी फंगल मेडिसिन व्यक्ति को दे रहे हैं तो यह टैबलेट कभी भी प्रयोग में ना दें। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस की, तो मैं यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग खुद से ना करें। साथ साथ चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसमें भी आप ना दें। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तब जा कर के आप ज़रूर करें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस ओलेंजापाइन टैबलेट के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।